ए इधर देखो, अब यहां से शुरू कर रहे हैं, सुनो। इस चीज को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, ठीक है ना? केक्स वाला एम्पलीट्यूड। और अगर ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा 2a कॉस केक्स साइन ओमेगा टी, इधर ये हमारा एम्पलीट्यूड, ये क्या एम्पलीट्यूड। अगर हम साइन के एक्स को एम्पलीट्यूड पकड़ेंगे, कल मैंने समझा दिया था, तो ओरिजिन पर नोड बनेगा। और अगर हम कॉस के एक्स को पकड़े एम्पलीट्यूड, तो ओरिजिन पर जो है एंटी नोड बनेगा, ठीक है? एंटी नोड का मतलब ऐसा, और नोड मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, समझा दिए थे। अगर ऐसा रहेगा तो ओरिजिन पर क्या बनेगा? नोड बनेगा। ओरिजिन पर क्या बनेगा? नोड बनेगा। और अगर ये वाला फंक्शन लोगे तो बेटा एंटी नोड बन जाएगा। ओरिजिन पर क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा। याद रखना, अगर कॉस लोगे तो ओरिजिन पर एंटी नोड, और अगर साइन लेंगे तो हम लोग का क्या बनेगा? ओरिजिन पर नोड बन जाएगा, जहां डिस्टरबेंस क्रिएट किए। ये सारा डिस्कस है। चलो, कल हम लोग थोड़ा लूप के बारे में बताए थे कि क्या क्या होता है। आज स्टैंडिंग वेव को आगे बढ़ेंगे और आगे बताएंगे। सोनोमीटर, ये हो गया क्या? अरे दिक्कत है क्या? साइन लेंगे तो नोड, और कॉस लेंगे तो एंटी नोड, और जहां केक्स रहेगा वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। समझ में आ गया? चलो इधर देखो। हाँ, ए इधर देखो, यहां 3 गो लूप है, यहां 3 लूप, 3 लूप 3 हार्मोनिक। जितना लूप रहेगा उतना हार्मोनिक बनता। अगर 1 लूप रहेगा तो 1 हार्मोनिक, 2 लूप रहेगा 2 हार्मोनिक, 3 लूप रहेगा 3rd हार्मोनिक, 4 लूप रहेगा 4th हार्मोनिक, 8 लूप रहेगा तो 8th हार्मोनिक। सुनते जाना बढ़िया से। अच्छा सर, नोड किसको बोलते हैं? जिसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये नोड है। ये क्या है? एंटी नोड। ये क्या? ये क्या? ये क्या? ये एंटी नोड, और ये नोड कहलाएगा। कितना नोड है? काउंट करो। 4 गो नोड है, तो यहां नंबर ऑफ नोड्स 4 है, और नंबर ऑफ एंटी नोड कितना है? तो मैंने एक चीज यहां देखने के लिए मिला। क्या देखने के लिए मिला? सुनो, अगर दोनों तरफ रस्सी बंधा हुआ है तो जितना हार्मोनिक उतना एंटी नोड, और एक ज्यादा क्या बनेगा? नोड बनेगा। तो अगर नंबर ऑफ एंटी नोड n है, तो नंबर ऑफ नोड्स क्या है? n+1 होगा। इसको याद रखें। नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा? n+1 होगा। ठीक, चलो। अच्छा, कल ये भी बता दिए थे, कल मैंने ये भी समझाया था कि सर नोड और नोड का बीच का दूरी λ/2 होता, और नोड और एंटी नोड का बीच का दूरी λ/4 होता।
और एंटी नोड का बीच का दूरी लैम्डा बाई 2 होता है। कल मैंने पूरा बता दिए थे, कल पूरा एक्सप्लेनेबल था। ठीक है, अब यहां तक लिख लो, फिर मैं शुरू करता हूं। स्टैंडिंग वेव दोनों रस्सी को लेकर के चलेंगे। पहला फिक्स्ड एंड वाला, दूसरा फ्री एंड वाला। चलो बताएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज, बेसिक चीज इधर देखो। अरे वेव का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता? वेव का स्पीड का फॉर्मूला होता है हम लोग का फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो यहां से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? स्पीड बाई लैम्डा। तो यहां से फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1 बाय लैम्डा। और वेव स्पीड जानता है रस्सी में टी बाई म्यू होता। और एक और होता है 1 बाय लैम्डा, और ये होता है टी डेंसिटी इंटू एरिया। ये भी फॉर्मूला याद रखिए, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला टी बाय म्यू या टी बाय रो एरिया। इसको भी याद रखो, अभी क्वेश्चन करेंगे इससे। करवाया हुआ है, कल ही बताया था पूरा डिराइव करके बताया हुआ है, कल ही तो डिराइव किए हैं। नहीं फर्स्ट क्लास, अरे वो नहीं, आपको मैंने वेव स्पीड बताया होगा। वेव स्पीड जो होता है अंडर रूट टी बाई म्यू होता। इसको मैंने चेंज करके बताया था कि वेव स्पीड होता है टी बाई डेंसिटी, ये होता, ये बताया हुआ है कल का मॉर्निंग क्लास में। याद है कि? ठीक, चलो बातें नहीं करो। अगर यहां ठीक ठाक रहा, सुन लो, अगर यहां ठीक ठाक रहा तो यहां हम लोग बताते हैं स्ट्रिंग वेव, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग। और एक बताएंगे साउंड वेव में ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप में कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर देना, वहां कहानी चलेगा। इसी का उल्टा कहानी वहां चलता। मैं कुछ करता नहीं हूं, यहां मैं समय दे रहा हूं, वहां सीधा कॉपीराइट कर देंगे, सीधा सीधा लिखेंगे ऑर्गन पाइप वाला में, उल्टा ही चलता। सुनो सर, पहला फर्स्ट, कोई इधर उधर नहीं करेगा। इधर फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल मोड, मतलब एक लूप। हाँ रहेगा, नहीं ओवरटोन नहीं रहेगा। हाँ, ये रस्सी का लेंथ है। अच्छा यहां से यहां का दूरी लैम्डा बाई 2 होगा, नोड नोड। पहले रस्सी का लेंथ बता दो, रस्सी का लेंथ बता दो, रस्सी का लेंथ सीधा न्यूमेरिकल में पूछेंगे। फर्स्ट हार्मोनिक में रस्सी का लेंथ लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2, ठीक है ना?
अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता? 1 लैम्डा अंडर रूट टी बाई म्यू। तो या इसको F1 बोलो ना। अच्छा, लैम्डा कितना है? 12। और यहाँ क्या है? टी बाई म्यू। अच्छा, एक एक सुन लो, अगर यहाँ 1 रहेगा तो फर्स्ट हार्मोनिक, यहाँ 2 रहेगा सेकेंड हार्मोनिक, अगर यहाँ 3 रहेगा थर्ड हार्मोनिक, अगर यहाँ एन डाल दिए तो nth हार्मोनिक। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलो अब लिखेंगे सेकेंड हार्मोनिक। जितना लूप उतना हार्मोनिक। और देख लो, फंडामेंटल में एक लूप बन रहा। अच्छा, सेकेंड हार्मोनिक में 2 लूप बनेगा। अच्छा, एक लूप को फंडामेंटल पकड़ना, उसके अलावा जितना रहेगा उतना ओवरटोन कहलाता, ओवरटोन कहलाता। ठीक है, नोमेनक्लेचर ये हो गया क्या? अरे लिख लियो, लिखो जल्दी से, बोलो कुछ। अरे इसमें सेकेंड हार्मोनिक पहला ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन, 10th हार्मोनिक 9th ओवरटोन। ठीक है, तो एक ज्यादा हार्मोनिक एक कम ओवरटोन इसमें। बट देखिएगा ओपन फ्री इंड वाला में पहला ओवरटोन तो थर्ड हार्मोनिक, वहां ओड नंबर जाता है जी, ऑड नंबर जाएगा। अगर सेकेंड ओवरटोन रहेगा ना तो 2 बढ़ा देंगे, मैं वहां लेंगे, वहां जाएंगे तब बताएंगे। आज ही स्टार्ट होगा। ये हो गया क्या? चलो, सेकेंड हार्मोनिक 2 लूप बनेगा। अरे जितना हार्मोनिक उतना लूप। यहां कहेगा लूप बनेगा, 2 लूप बनेगा। ये ड्राइंग सीखना, यहां ड्राइंग नहीं करोगे बेटा, बता रहा हूं गलती करोगे, मेरा गारंटी है यहां गलती करोगे, क्योंकि यहां ड्राइंग में ही आंसर है। यहां कुछ करना नहीं है, ड्राइंग में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, यहां ड्राइंग तुमको करना पड़ेगा, ड्राइंग का बिना आंसर आएगा ही नहीं। अभी लेंगे न्यूमेरिकल लेंगे अभी। देख तो कैसे ड्राइंग करते से, बीच में फिक्स कर दो, इसको ऐसा करो, ड्राइंग ऐसा सीखो। चुप रहो। ठीक है ना? इधर देखो, हाँ जी, यहां रस्सी का लेंथ बता दो। अरे ये कंप्लीट वेव है, ये कंप्लीट वेव है, तो रस्सी का लेंथ लैम्डा।
देख लो, यहां मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जो कि यहां सेकेंड हार्मोनिक है। अरे सेकेंड हार्मोनिक के लिए ये सेकेंड हार्मोनिक के लिए, ठीक है, याद रखो। तो फंडामेंटल से जितना ज्यादा उतना ओवरटोन, यहां एक फंडामेंटल पकड़ लेना, उससे ज्यादा कितना है, एक है, तो पहला ओवरटोन है। ठीक है, ड्राइंग करने आना चाहिए, ड्राइंग करने आना चाहिए। चलो सिद्धि, चलो बताओ मेरे को, फिफ्थ ओवरटोन का ड्राइंग करना है, कोई नहीं बोलना है जी। फिफ्थ ओवरटोन का ड्राइंग करना। हाउ मेनी लूप्स? हाँ, हाउ मेनी लूप्स? 5 बनेगा। अरे फिफ्थ ओवरटोन का 6 लूप बनेगा, 6 लूप बनेगा फिफ्थ ओवरटोन का। एक बार फिर से बोल रहा हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं। चलो 10th ओवरटोन बनाना, चलो श्रीधि बताएंगे। 10th ओवरटोन बनाना, तो हाउ मेनी लूप्स? 11 लूप बनाएंगे। कितना लूप बनाएंगे? 11 लूप बनाएंगे। ये सब आना चाहिए, आना चाहिए ड्राइंग करना। चलो, हो गया क्या? अरे हो गया क्या? लिखो थर्ड हार्मोनिक। सेकेंड ओवरटोन। चलो, हाउ मेनी लूप्स? 3 लूप बनेगा ना? अरे 3 लूप बनेगा थर्ड हार्मोनिक का। देखो ड्राइंग कैसे निकालना है, देख लो ड्राइंग कैसे निकालना है सर। अरे यहां क्या करो, एक यहां ऐसा करो, एक यहां ऐसा करो, इसको ऐसा, एक यहां करो ऐसा, इसको ऐसा मिला दो, फिर ऐसा मिलाओ, और फिर ऐसा मिला दो, और इधर से डॉट डॉट करो। 3 को लूप बन गया। ये ड्राइंग करना, ठीक है, ये ड्राइंग है। चलो यार, इधर देखो, चलो इसका रस्सी का लेंथ बताओ, रस्सी का लेंथ 3 लैम्डा बाई, रस्सी का लेंथ 3 लैम्डा बाई 2, तो यहां से लैम्डा 2L/3 आ जाएगा। चलो F3 निकालना है, तो 2L/3 ऊपर चला जाएगा, और √T/ क्या हो जाएगा? म्यू। अच्छा यहां 3 आया थर्ड हार्मोनिक, और यहां 3 आया थर्ड हार्मोनिक, तो F3 के लिए क्या लिखोगे? F3 हो जाएगा थ्राइस ऑफ F1, थ्राइस ऑफ क्या? F1। तो nth हार्मोनिक के लिए, तो nth हार्मोनिक हाउ मेनी ओवरटोन? n-1 ओवरटोन। ठीक है ना? सही है।
लिखो। हो गया ना? चलो बोलो। nth हार्मोनिक n-1th ओवरटोन। सही है, राइट आंसर है। राइट आंसर है। राइट आंसर है। नहीं ठीक है, ठीक है। अरे सही है। इधर देखो, nth हार्मोनिक n-1 ओवरटोन। हाँ देखो, इतना होगा, होगा ना? क्या? अच्छा, इसमें याद रखना, फ्रीक्वेंसी का रेशियो लिख लो। अरे फ्रीक्वेंसी का रेशियो लिखो, 1 2 3 डॉट 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 लिखो। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज नोट करके लिखो। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज 1:2:3:2 डॉट डॉट डॉट। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज 1:2:3:2 डॉट डॉट आगे जाएगा। अरे ठीक है ना? चलो आगे का आ जाओ बेटा। हाँ इधर, ये थोड़ा टेढ़ा है। पहले वाला आसान है, अगर दोनों एंड फिक्स रहा तो वो तो इजी है, वो तो बन जाता। बट ये थोड़ा ऑड नंबर में जाता, ये सेकेंड हार्मोनिक डिसअपियर करता। जो इवन वाला होगा वो डिसअपियर करेगा, नहीं रहता, खाली ऑड वाला रहेगा जी। पहला रहेगा, थर्ड रहेगा, फिफ्थ रहेगा, सेवेंथ रहेगा, 2 4 6 8 नहीं रहेगा। इसमें यही है, ठीक है? क्या इसमें सेकेंड हार्मोनिक बोलेंगे? कभी नहीं। क्या इसमें फोर्थ हार्मोनिक बोलेंगे? क्या हम लोग इसमें बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक? जी ऑड नंबर वाला रहेगा। फर्स्ट हार्मोनिक में कोई ओवरटोन नहीं, नो ओवरटोन, बट फंडामेंटल तो है। चलो फंडामेंटल, इसका सर लूप कैसा बनता है दिखा दो। इसका लूप ऐसा बनता है, एक रस्सी एंड में फिक्स है और यहां जो है ऐसा बनेगा, दो नहीं बनता जी।
चलो ए यहां रस्सी का लेंथ बताओ, लैम्डा बाई 4। चलो इसका फ्रीक्वेंसी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या था यार, उसमें था 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू था, और इसमें आता है 1/4L आता है। भूलना नहीं, फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, यहीं से न्यूमेरिकल हिट करता है। ठीक है, यहीं से सीधा क्वेश्चन पूछेगा, सारा रस्सी का लेंथ वगैरह दे करके रखेगा। मैं अभी कुछ करवाऊंगा क्वेश्चन। तो ये इसमें हो गया, रस्सी का लेंथ बता दिए और फ्रीक्वेंसी बता दिए, ये दोनों लिख लो, इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें हम लोग सेकेंड हार्मोनिक लेंगे? तो सेकेंड डिस्कशन क्या लिखेंगे? थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, ये हो गया, इसका ड्राइंग समझ में आया? अच्छा देख लो, ए इधर देखो यार, अगर ऐसा डायग्राम में दिखा, उसको मोड पकड़ना, मतलब फर्स्ट फंडामेंटल पकड़ना, फंडामेंटल। अच्छा इसके अलावा, अलावा समझ, तो इसके अदर जितना लूप बनेगा, जितना लूप बनेगा उतना हार्मोनिक या ओवरटोन पकड़ना, हार्मोनिक नहीं ओवरटोन पकड़ना। अगर मान लो मेरे को थर्ड हार्मोनिक का ड्राइंग करना है, अभी देखो ड्राइंग में कंफ्यूजन होता है जी, अगर ड्राइंग निकाल लिया तो आंसर उसी में दिख गया यार, ड्राइंग में खाली है। हमको थर्ड हार्मोनिक को ड्रॉ करना, थर्ड हार्मोनिक पहला ओवरटोन, क्या करना, पहले ऐसा बना लेना और एक लूप को जोड़ देना, एक लूप बनाना पड़ेगा, एक लूप बना देना, तो वही तुम्हारा बन जाएगा थर्ड हार्मोनिक। तो अब जो है मेरे को ड्राइंग करना है, चलो इधर देखो इसका ड्राइंग, इसका ड्राइंग देखो पहले, इसमें ड्राइंग में सारा आंसर छुपा हुआ है। तुमको फंडामेंटल बनाना है, ऐसा फंडामेंटल बनाना है, और यहां ये देखो फंडामेंटल बनाना है और एक लूप को जोड़ देना, ये तुम्हारा इसका ड्राइंग है। वही तो उस समय से समझा रहा हूं यार, उस समय से क्या समझा रहा हूं कि तुमको क्या करना है, ड्राइंग निकालना है। तुम्हें उस समय से मैं वही चीज समझा रहा हूं कि फंडामेंटल अगर तुमको बनाना है थर्ड हार्मोनिक या पहला ओवरटोन, तो मैंने क्या बोला कि फंडामेंटल को ड्रॉ कर लेना, ये फंडामेंटल है, और एक लूप को एडिशनल जोड़ देना, तो बन जाएगा तुम्हारा थर्ड हार्मोनिक। ये थर्ड हार्मोनिक पहला ओवरटोन है, ये थर्ड हार्मोनिक पहला ओवरटोन का ड्राइंग है। ड्राइंग निकालने आना चाहिए, अगर ड्राइंग निकालने नहीं आया तो क्वेश्चन का आंसर आएगा ही नहीं, गारंटी बोलते नहीं आएगा, ड्राइंग निकालने आना चाहिए बस। चलो यहां बताओ एंटी नोड, यहां बताओ नोड, यहां बताओ एंटी नोड, यहां बताओ नोड, ए यहां बताना जी, ये लैम्डा बाई 4 और ये लैम्डा बाई 2, तो पूरा रस्सी का लेंथ बताओ, 3 होगा, 3 लैम्डा बाई 4 आएगा, लैम्डा कितना आएगा, 4L/3 आ जाएगा। अरे ड्राइंग समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ड्राइंग समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसको बना करके एक लूप बना लेना, पहला ओवरटोन बनेगा। अच्छा मेरे को सेकेंड ओवरटोन बनाना है, तो 2 लूप एक फंडामेंटल, ड्राइंग कर लोगे, ड्राइंग हो जाएगा ना, सारा आंसर ड्राइंग में है, बता रहा हूं, ड्राइंग निकालने आएगा तभी आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, मेरे को भी मालूम है, ड्राइंग में ही आंसर छुपा हुआ है, फॉर्मूला है ही नहीं है यार, इसका फॉर्मूला मैं क्या करूं,
कोई फार्मूला नहीं है कि लैम्डा बाई 4 ये लैम्डा बाई 2 दोनों को जोड़ देंगे 3 लैम्डा बाई 4, कोई फार्मूला ही नहीं है। चलो यहां से F2 कितना आ जाएगा, सर यहाँ F2 नहीं बोलेंगे, यहाँ बड़ा दिक्कत है, मैं F2 नहीं बोल पाएंगे यहाँ। सर क्या बोलोगे अभी समझो, यहाँ हो जाएगा V बाई लैम्डा तो 4L बाई 3, तो ये थराइस है, तो मैं यहाँ बोलूंगा 3 बाई 4L, सुनना बारीकी से अच्छा लगेगा। तो यहाँ 3 है तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, ये थर्ड हार्मोनिक आ गया। ये क्या आ गया, थर्ड हार्मोनिक, यहां जो रहेगा उतना हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक आ गया। थर्ड हार्मोनिक आ गया। चलो इसका जनरलाइज करेंगे अभी, ठीक है ना, अरे सही है ना, नॉमेनक्लेचर अच्छे से रखना। हम साउंड वेव में बता रहा हूं, इसी को आगे बढ़ाएंगे, एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट। अगर अभी मैंने सिखा दिया ना तो तुम्हारा ऑर्गन पाइप में मेरे को सिखाना नहीं है, बस वहां खाली एंड करेक्शन सिखा दूंगा और थोड़ा सा रेजोनेंस बता देंगे, हो जाएगा, बस मेरा काम ही हो जाएगा। यहां समझे हुए रहो बढ़िया से, वहां मैं कुछ करना ही नहीं है मेरे को, यहां बताया हुआ है। ये हो गया। चलो लिखो फिफ्थ हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन, उसके बाद जनरलाइज कर देंगे। हाँ, इसका पहले ड्राइंग निकालो यार, फिर मिला लेना हमसे, पहले इसका ड्राइंग निकालो। इसमें काय को लूप बनेगा, एक फंडामेंटल, बस पहले ड्राइंग निकालो। इसका ड्राइंग निकालो, 2 गो लूप एक फंडामेंटल, खुद से जनरलाइज करो ना, खुद से लिखो, खुद से लिखो, लेंथ एल लिखो और फ्रीक्वेंसी लिख दो, खुद से लिखो। क्या ऐसा बन पाएगा, देख लो एक बार, 2 गो लूप एक फंडामेंटल, रस्सी का लेंथ 5 लैम्डा बाई 4, लैम्डा हो जाएगा तुम्हारा 4L बाई 5, रख दो आ जाएगा, दिक्कत नहीं है यार। अच्छा यहां मैं क्या लिखूं, F5 लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दो। ये 5 हो जाएगा, अब इसका फ्रीक्वेंसी लिख लेना, ऑड नंबर जाएगा, ऑड नंबर जाएगा फ्रीक्वेंसी 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, ठीक है, ऑड नंबर जा रहा है, ऑड नंबर जा रहा है, इसके लिए nth के लिए लिख देता हूं। चलो एक बार फिर से पूछ लेते हैं, इसमें एक बार फिर से पूछ लेते हैं, मेरे को बनाना 9th ओवरटोन, चलो सीधी बताएंगे, 9th ओवरटोन बनाना, हाँ 9th ओवरटोन बनाना, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा कोई नहीं बताएंगे। 9th ओवरटोन बनाना, इसमें डायग्राम बनाना मेरे को, 9th ओवरटोन,
नोड नहीं, 9 नहीं, तुम अच्छा बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, 9 लूप रहेंगे। हाँ, और बोलो बोलो बोलो। अरे 9 लूप रहेंगे और एक फंडामेंटल रहेंगे। ठीक है, ठीक तो है यार। जितना ओवरटोन उतना लूप। हाँ, 9 लूप और एक फंडामेंटल। ड्राइंग कर लोगे ना? हार्मोनिक जो है निकल जाएगा, दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। अब इसको जनरलाइज कर देता हूं। चलो यार, nth वाला। क्या ये समझ पाया? देखो थोड़ा सा। अरे ओवरटोन से ज्यादा क्या होता है? हार्मोनिक। पहला ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, दूसरा ओवरटोन मतलब फिफ्थ हार्मोनिक, और थर्ड ओवरटोन मतलब सेवेंथ हार्मोनिक। तो सही लिखे हैं? हाँ जी, सही लिखा हुआ है, राइट है। देख लो, यहाँ 1 करो, यहाँ थर्ड होगा, यहाँ 2 करो, यहाँ फिफ्थ होगा, यहाँ कुछ डाल लो तो यहाँ कुछ आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये जनरलाइज है, ये जनरलाइज कर दिया। अब थोड़ा कुछ और मैं बताने जा रहा हूँ, उसको समझ करके फिर क्वेश्चन करेंगे। हो गया लिखा हुआ? सोनोमीटर। अभी रुको ना, ये हो गया, ये जनरल केस हुआ। अरे जनरल केस हुआ। चलो आगे जो है लिखिएगा। चलो, बड़ा अच्छा टॉपिक है, सुन लो। यहां से भी न्यूमेरिकल आया कर रहा, सीरीज वाला। सीरीज में 2 रस्सी है, 3 रस्सी है, उसमें वेव जा रहा। चलो मेरे साथ ड्राइंग करो। नहीं, कुछ भी बनाना है, ऐसा दिक्कत नहीं है, कोई भी लूप बना सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो दिक्कत नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है। एक रस्सी जो है थिन रस्सी है, एक थिक रस्सी है, बस। ठीक है, और ड्राइंग कुछ भी निकाल सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। इसका लेंथ L1 है, इस रस्सी का लेंथ L2 है,
उसमें N1 लूप बन रहा, इसमें N1 लूप बन रहा, इसमें N2 लूप बन रहा। ये N1 लूप है और N2 क्या लूप है। चलो तो सर ये कंडीशन क्या पूछेगा ऐसा क्वेश्चन में, सुन लो। अभी मैं लिखने जा रहा हूं, उसको देखना बारीकी से क्या पूछेगा सर। पहला बात, फ्रीक्वेंसी जो है रस्सी पर डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर का ये पैरामीटर है, रस्सी पर डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी सेम होगा दोनों रस्सी में। जो फ्रीक्वेंसी रस्सी 1 में होगा वही फ्रीक्वेंसी रस्सी 2 में होगा और वही फ्रीक्वेंसी रस्सी 3 में होगा। ये फंडामेंटल बता रहा हूं। फ्रीक्वेंसी रस्सी पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता? वाइब्रेटर पर, जो वाइब्रेट करवा रहा। अगर मान लो रस्सी को वाइब्रेटर जो है ट्यूनिंग फॉर्क करता है, ट्यूनिंग फॉर्क, तो उसका फ्रीक्वेंसी मैच करेगा। अगर मान लो कोई वाइब्रेटर कुछ भी हो सकता है, अगर मान लो रस्सी को मैं वाइब्रेट हम करवा रहा हूं तो वो फ्रीक्वेंसी जो होगा ना वो मेरा फ्रीक्वेंसी मैच करेगा वहां। तो याद रखना, इसमें फ्रीक्वेंसी रस्सी पर डिपेंड नहीं करता है। दोनों रस्सी में फ्रीक्वेंसी सेम सेम रहेगा। तो सर क्या पूछेगा? पहला देखो, F1 बराबर F2, इसको क्या लिखेंगे? N1/2L स्टैंडिंग वेव अंडर रूट क्या लिखेंगे? T/μ1। बातें नहीं बेटा, इधर देख, टेंशन सेम ले रहा हूं। यहां देख कैसा इक्वेशन लिखता हूं। अच्छा, रस्सी का लेंथ L1 होगा, फ्रीक्वेंसी बराबर है, ये नंबर ऑफ लूप है। यहां क्या लिखूंगा? N2/2L2। यहां क्या लिखूंगा? T/μ2। टेंशन थ्रू आउट सेम ले रहा हूं, टेंशन थ्रू आउट सेम ले रहा हूं। टेंशन में दिक्कत नहीं है, टेंशन सेम लेकर के चल रहा हूं। चलो यहां कुछ कैंसल होगा, क्या हो जाएगा? N1/L1 और यहां T कट जाएगा, यहां T कैंसल होगा, तो यहां क्या हो जाएगा? 1/√μ1 और यहां हो जाएगा N2/L2 और यहां क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा? μ2 होगा। तो यहां से N1/N2 क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा L1/L2 और यहां हो जाएगा तुम्हारा μ1/क्या? μ2। ये मैं अभी फॉर्मेट लिखा हूं, यहां से क्वेश्चन दूंगा। अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। मैं जैसे प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूं वैसे कुछ क्वेश्चन पूछ दूंगा। अच्छा सर, एक और मैंने फॉर्मेट बढ़ा रहा हूं, पहले इसको लिख लो यहां तक, उसके बाद देखना कुछ और मैं फॉर्मेट लिख रहा हूं। यहां से क्वेश्चन कंफर्म है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे यहां से इंपॉर्टेंट है। ये मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रोसीज्योर है। फॉर्मेट लिख रहा हूं, ऐसे ही आगे बढ़ोगे तब आंसर आएगा। लिखो, अरे ये ठीक है कि नहीं? एक और कंडीशन देखो, एक और कंडीशन देख लो। सर F1 बराबर F2, सुनो इधर क्या लिखो? यहां N1/2L1 और यहां लिखेंगे T/ρ। सुनना, ρ1 एरिया। देखना कंडीशन खाली समझो कैसे क्या क्या पूछेंगे। हाँ, यहां जो अभी कैंसल मत करो, खाली फॉर्मेट लिख दे रहा हूं। N1/2L1 अंडर रूट T/ρ1 एरिया को लिखेंगे πr1²। ये देखो मैं यहां रेशियो पूछने वाला हूं, इक्वल टू N2/2L2, यहां हो जाएगा T/ρ2
एरिया हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। यहां कुछ रेशियो मैं पूछ डालूंगा, मैं रेडियस दे देंगे, दोनों रस्सी का रेडियस दे देंगे, रस्सी का लेंथ दे देंगे। अब पूछ देंगे कि बताइए उसका डेंसिटी का रेशियो क्या आएगा। ऐसा कुछ भी पूछ सकता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लूंगा तब समझाएंगे। ये फॉर्मेट समझ लीजिए। यहां से मैं रेशियो पूछूंगा, यहां से रेशियो ही आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये हो गया क्या? सुन लो आगे। बात करेंगे थोड़ा सा सोनोमीटर, ये लास्ट टॉपिक होगा लेक्चर 2 का, जल्दी जल्दी देख लो। सोनोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर स्पीड ऑफ वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ वेव्स ऑन स्ट्रिंग को डिटरमाइन करता है सोनोमीटर। सोनोमीटर कैसा डिवाइस है? हाँ, ये स्पीड ऑफ वेव्स ऑन स्ट्रिंग को डिटरमाइन करने के लिए सोनोमीटर यूज किया जाता। ठीक है ना? इसका सेटअप कैसा रहता है उसको देख लो। हाँ, इधर देखो, हाँ जी, अच्छा देख लो, सोनोमीटर में थोड़ा डिवाइस के बारे में बता दे रहे। यहां से आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सुन लो। रस्सी का स्पीड निकालना रहेगा, सोनोमीटर यूज करना। ठीक है, अरे रस्सी का स्पीड निकालना रहेगा, सोनोमीटर से मेजर करते हैं। और अगर स्पीड ऑफ साउंड निकालना है तो रेजोनेंस ट्यूब यूज किया जाता है, जो मैंने बताएंगे साउंड वेव में। सेम डिवाइस, सेम डिवाइस, यहां सोनोमीटर डिवाइस, वहां रेजोनेंस ट्यूब। यहां सोनोमीटर डिवाइस, वहां रेजोनेंस ट्यूब। सोनोमीटर क्या कैलकुलेट करता है? स्पीड ऑफ वेव्स ऑन स्ट्रिंग। और रेजोनेंस ट्यूब क्या डिटरमाइन करेगा? स्पीड ऑफ साउंड वेव। ठीक है, दोनों में यही अंतर है, सेम जैसा सेटअप है और सेम इसका प्रिंसिपल वगैरह मैं बताऊंगा इसका। ठीक है, आज ये लिख लो, इसको जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना उसको ब्रिज बोलते हैं, मूवेबल ब्रिज। ठीक है, और ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। और ये जो है इसको लोड बोलते हैं, इसको चेंज करने से लूप चेंज होता है वहां। मैं इसका सेटअप बताऊंगा, ठीक है, कमिंग क्लास में। ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, खत्म तो पहला पार्ट खत्म, उसके बाद साउंड वेव पढ़ना शुरू करेंगे।